नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। राज्य की प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के कारगेड में शामिल लग्जरी गाड़ियों को लेकर तंज कसा है। रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महंगी गाड़ियों के शौकीन व्यक्तियों के काम को आसान कर दिया है। जिन्हें महंगी गाड़ियां लेनी है उन्हें शोरूम जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वह मुख्यमंत्री के कारगेड को ही देखकर गाड़ियां पसंद कर सकते हैं। हालांकि इस पर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो गई है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जो लोग महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं, उन्हें अलग अलग शोरूम घूमकर इन गाड़ियों को नहीं देखना और परखना पड़ेगा। बस उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के कारगेड को देख लेना है, जहां मर्सिडीज, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर और BMW गाड़ियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर फंड की कमी का रोना रोने वाली सरकार, तो दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों पर फिजूल खर्चा कर रही है, जो पूरी तरह से गैर वाजिब है। देखिए, महंगी गाड़ियों के शौकीन व्यक्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। अब महंगी गाड़ी के शौकीनों को अलग अलग शोरूम घूमकर इन गाड़ियों को देखना नहीं होगा। अगर इन्हें देखने की इच्छा होती है तो ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारकेड को देख लें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कारकेड में रेंज रोवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारकेड में BMW गाड़ियां, फॉर्च्यूनर गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां, ये सारी गाड़ियां उपलब्ध होंगी। तो हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न है कि जिस समय वो कोरोना में फंड की कमी की रोना रो रहे हैं और दूसरा तीसरे लहर की संभावना से पूरा विश्व आशंकित है, उस समय ये इतने करोड़ रुपए खर्च करके इन महंगी गाड़ियों को नई तरीके से खरीदने की आवश्यकता क्या थी। मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ये बात करते हैं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास की, लेकिन जब गाड़ियों के शौक की बात होती है, आलीशान बंगलों के शौक की बात होती है, तो ये सारी बातें ये भूल जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पर कसे तंज का सत्ताधारी दल कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भाजपा को राज्य की जनता को अहम मुद्दे से भटकाने में महारत हासिल है। भाजपा को यह समझ में आना चाहिए कि कारगेड की जो गाड़ियां हैं वह प्रशासन की देखरेख में तय की जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में सिर्फ हाथी उड़ाने का काम किया है। उनके मुद्दे से भटकने की पुरानी आदत है, लेकिन इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस राज्य की जनता ने राज्य के विकास के लिए महागठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया है। तो मुद्दों से भटकने का या राज्य की जनता को मुद्दों से भटकाने का महारत हासिल है। भाजपा को ये समझ में आना चाहिए कि कारकेड की गाड़ियां का जो नियमावली है वो प्रशासन के देख रेख में तय होती है कि कैसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कौन सी गाड़ियां रहेगी, कितने लोग रहेंगे, ये सुरक्षा का सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में हाथी उड़ाने का काम किया है, तो जब हाथी इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी उड़ाई तो भाजपा को कम से कम इस पर भी आकलन कर लेना चाहिए कि हाथी उड़ा कि नहीं उड़ा। देखिए, मुद्दा भटकाने का और मुद्दे को समझाने का ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना क्रियाकलाप है। इन सब मुद्दों से राज्य की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य की जनता इस राज्य में विकास के लिए महागठबंधन सरकार को अपना आशीर्वाद और समर्थन दी है। और राज्य की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही यह राज्य जो है एक विकास का नया आयाम खींचेगा। ऐसे में देखा जाए तो लगातार छोटे छोटे मुद्दे को भाजपा उठा रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, उसमें यह छोटे मुद्दे भी सरकार के खिलाफ आग में घी डालने का काम कर सकती है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव, और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।